12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। एक ही सोमनाथ, गुजरात। चंद्रमा। सोम ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, पर वह केवल रोहिणी से ही प्रेम करता था। अन्य पत्नियां दुखी होकर पिता दक्ष के पास गईं। दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि वह क्षीण हो जाएगा। चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न होकर सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए और शाप का निवारण किया। इसी कारण यह पहला और प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। द्वार। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण भारत के पर्वतों पर चले गए। शिव और पार्वती अपने पुत्र को मनाने के लिए वहां पहुंचे। वे वहीं मल्लिका पर्वत पर लिंग रूप में बस गए, इसलिए यह स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। यह लिंग माता पिता के पुत्र प्रेम का प्रतीक है। तीनर। महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन नगरी में राक्षस दूषण और श्रिक ने अत्याचार मचा रखा था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और महाकाल रूप में दैत्यों का वध किया। भक्तों की रक्षा के लिए वे वहीं लिंग रूप में बस गए। इसी कारण यह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कहलाया। 4। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। नर्मदा तट। नर्मदा नदी के किनारे विद्युधर नामक पर्वत पर शिव की उपासना की गई। भगवान शिव प्रसन्न होकर ओंकारेश्वर और अमलेश्वर नाम से 2 रूपों में प्रकट हुए। इस स्थान का आकार भी भाम की तरह दिखाई देता है, इसलिए यह ओंकारेश्वर कहलाता है। 5। केदारनाथ, उत्तराखंड। पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद पापों के प्रायश्चित के लिए शिव की खोज की। शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर कैलाश से भागे। पांडवों ने पीछे से पकड़ लिया तो बैल का शरीर पृथ्वी में धंस गया और केवल कुबड़ बाहर रह गया। वही स्थान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। 6। भीमाशंकर, महाराष्ट्र। त्रिपुरासुर का पुत्र भीम ने तीव्र तप से शक्ति पाई और अत्याचार करने लगा। भगवान शिव ने कार्तिकेय और देवताओं की प्रार्थना पर युद्ध किया। शिव ने उसे परास्त कर वहीं लिंग रूप धारण किया। यहां से भीमा नदी भी प्रकट हुई, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर कहलाता है। 7। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी सदा से शिव की प्रिय नगरी रही है। मान्यता है कि यहां मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। यहां भगवान शिव विश्वनाथ रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं और अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। 8। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी की उत्पत्ति यहां से होती है। श्री गौतम की प्रार्थना पर गंगा यहां प्रकट हुई। शिवजी ने त्र्यंबक 3 नेत्र वाले रूप में यहां निवास किया, इसी कारण इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। 9। वैद्यनाथ, देवघर, झारखंड। रावण ने शिव से वरदान मांगा कि वे लंका चले। शिव ने शर्त रखी कि मार्ग में लिंग को कहीं नीचे नहीं रखना। रावण ने देवताओं की योजना से धोखा खाकर उसे धरती पर रख दिया। वही लिंग आज वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है। कहा जाता है कि शिव यहां वैद्य, चिकित्सक बनकर भक्तों का दुख हरते हैं। नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। दुष्ट दारुका राक्षस से पीड़ित भक्तों ने प्रार्थना की। भगवान शिव ने नागेश्वर रूप में प्रकट होकर उन्हें मुक्ति दिलाई। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों को विष और भय से रक्षा करता है। एक हरहा पर आक्रमण करने गए तो उन्होंने शिव की पूजा कर विजय का आशीर्वाद मांगा। राम ने स्वयं शिवलिंग स्थापित किया तो उन्होंने शिव की पूजा कर विजय का आशीर्वाद मांगा। राम ने स्वयं शिवलिंग स्थापित किया। यह स्थान रामेश्वरम कहलाया और यहाँ का लिंग रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग है। 1। दौदुर घुश्मेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। घुष्मा नामक शिवभक्त स्त्री रोज 101 शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। उसके पति ने क्रोधवश उसके पुत्र की हत्या कर दी, परंतु घुष्मा ने दुखी होने के बजाय शिव का स्मरण किया। भगवान शिव ने उसका पुत्र जीवित कर दिया और भक्तिभाव देखकर वहीं प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग बने, इसलिए यह घुश्मेश्वर कहलाया।